स्वामी। महाराज जी, अभी भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर बागपत बड़ौद में एक दुखद दुर्घटना हो गई। पूरा भारतवर्ष इस दुर्घटना से स्तब्ध है। महाराज जी, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इन घटनाओं में अपनों को क्या सावधानी बरतना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, जो घटना है कल शाम को मुझे मालूम पड़ा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले तो जो लोग भी इस दुर्घटना से आहत हुए हैं, हमें उनके प्रति अपनी सद्भावना रखनी चाहिए। मैं उन सभी परिवारों के प्रति भी अपनी सद्भावना प्रकट करता हूं और आप लोगों से भी अपेक्षा रखता हूं कि उनके प्रति सद्भावना रखें। पर ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों के प्रति ध्यान रखना चाहिए। प्राय धार्मिक कार्यक्रमों में जिस तरीके का उत्साह जगता है वो कई बार उन्माद का रूप ले लेता है। जब इस तरह के कोई भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है तो पहले उसकी मजबूती को ध्यान में रखना चाहिए और स्ट्रक्चर की जितनी ताकत है उतने ही लोगों को चढ़ाना चाहिए। कई बार तो मुझे लगता है आप लोग हम लोगों के सामने स्टेज पर चढ़ जाते हैं, मौका मिले तो नीचे कोई दिखे ही नहीं, सब ऊपर आ जाए। और मैं तो चाहता हूँ तुम लोग ऊपर आओ, परमानेंट तो आओ, लेकिन ये जो उछल कूद जो करते हो उससे परिणाम बहुत खराब निकलता है। हमें इन सब बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो कहीं भी कोई भी काम करे तो इंतजाम पुख्ता होना चाहिए। वहाँ भी पुख्ता होगा, किस कारण से हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हो हमें ये सावधानी रखनी ही चाहिए ताकि सब कुछ बेहतर और व्यवस्थित हो सके। मुनि श्री निर्वेद साई जी महाराज, वैसे कोई इनकी शंका नहीं, जो मंच पर सब बैठे हुए हैं निशंक हैं, लेकिन फिर भी श्रावक आते हैं और जब गुरुओं की वंदना करने आते हैं तो गुरुओं के समक्ष श्रीफल चढ़ाते हैं। तो श्रीफल चढ़ाते समय एक श्रावक ने चढ़ाया, दूसरे ने उसको उल्टा कर दिया। अब हम समझ नहीं पाते कि आखिर उसने उल्टा क्यों किया। तो श्रीफल जो चढ़ाया जाता है वो कुछ लोग कहते सीधा चढ़ाना चाहिए, कुछ लोग कहते उल्टा ऐसा चढ़ाना चाहिए। वास्तव में श्रीफल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। और दूसरा है कि श्रीफल गीला चढ़ाया जाए कि सूखा चढ़ाए, इस विषय में लोग बहुत संकित रहते हैं। कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल उठाया महाराज जी ने आप लोगों की ओर से। एक श्रीफल लाओ, डेमो देना पड़ेगा। ले आओ, ऊपर ले। देखिए, श्रीफल श्रेष्ठ फल माना जाता है। श्रीफल को सबसे उत्तम फल के रूप में गिना जाता है, खासकर धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा गुण है जो सबसे अलग कर देता है। वो गुण है कृतज्ञता का। श्रीफल में पानी होता है। ये पानी क्यों होता है? ये श्रीफल कहता है कि जब मैं बच्चा था तब मनुष्यों ने मुझे पानी पिलाया, उसका कर्जा मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है, इसलिए अपने सिर में ये पानी के कलश लेकर नारियल का पेड़ खड़ा रहता है। समझ गए? वो पानी का ऋण उतारने के लिए अपने अंदर पानी रखता है। और दूसरा, ये जब पक जाता है तो इसका गरीगोला अलग हो जाता है और नारियल अलग करते तो बचता है। यानी ये भेद विज्ञान का भी द्योतक है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसको भी बताता है। इसलिए हम पूजा पाठ की क्रियाओं में श्रीफल को अर्पित करते हैं। अब रहा सवाल सीधे और उल्टे का। कोई भी फल चढ़ाते हैं तो उसके मुंह को आगे करके दिया जाता है। क्या किया जाता है? मुंह। तो श्रीफल जब चढ़ता है, पेड़ में लगा होता है, तो जहाँ उसका डंठल होता है वहाँ मुंह होता है। तो जैसे ये भाग है, यहाँ से उसको कट किया गया है, तो ये डंठल है, यहाँ पेड़ से लगा था। यहाँ अगर आप इसको खोलेंगे तो 3 जो छेद दिखेंगे यहीं दिखेंगे। तो ये जो है इसका मुंह है और ये हिस्सा इसका पूंछ है। तो कोई भी फल जब किसी को दें तो उसका मुंह आगे करके दें। तो भगवान के सामने, गुरु के सामने अगर आप श्रीफल चढ़ाएं तो उसका मुख आगे करके चढ़ाएं। समझ गए? इसलिए श्रीफल इस तरीके से चढ़ाया जाता है। उसका मुंह जिधर डंठल है, समझ गए ना, वो उसका मुंह है, उसे आगे चढ़ाए और ये हिस्सा पूंछ है।
तो ये ध्यान रखना। अब कच्चा नारियल चढ़ाएं या गीला नारियल, सूखा नारियल चढ़ाएं या गीला नारियल। सूखा नारियल पक्का होता, परिपक्व होता है, गीला नारियल कच्चा होता है। हम भगवान के सामने परिपक्वता पाने के लिए जाते हैं तो परिपक्व चढ़ाओ, तो सूखा चढ़ाओ। गीला कच्चा है, गीले नारियल को फोड़ोगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, सूखे को फोड़ोगे तो साबुत गोला निकलेगा। जो परिपक्व होता है वो अखंड होता है और जो कच्चा होता है वो टूट जाता है। हमें पक्का बनना है, इसलिए भगवान के चरणों में पक्का नारियल ही चढ़ाना चाहिए। ले लो भाई अपो। और इसी क्रम में चलते हैं छुल्लक तत्वार्थ सागर जी महाराज, जो निराकुल सागर जी महाराज के संग में रहकर साधना रहते हैं। अभी वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। जय बोलो परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज की जय, परम पूज्य निरवेक सागर महाराज की जय, परम पूज्य निराकुल सागर महाराज की जय, संदान सागर महाराज की जय, अजय सागर महाराज की जय, समस्त शुल्लक महाराजों की जय। महाराज जी अब हमको तो अभी घर से निकले अभी 3-4 चौथा साल चालू हो गया है। अब चूंकि हम लोगों ने पूरा ग्रस्त जीवन बिताने के बाद दीक्षा ली है। अब महाराज श्री हम लोगों को ज़्यादा ग्रस्त में रहे हैं, महाराज जी को सानत जरूर लिया है लेकिन साथ में रह के नहीं हो पाया ज़्यादा। अब इतना ज्ञान नहीं, बस एक ही भावना आई जब से 2007 में माता पिता बने थे, उस समय से एक ही भावना आई है कि बस हमको अपना अंतिम समाधि बना अच्छे से करना है। उस अपेक्षा से हम मतलब घर से निकलने के भाव बनाए तो आचार्य जी से निरंतर भावना करते रहे और उसके बाद आचार्य जी ने 2021 में दीक्षा दी। तो अब ये हमारे भाव के महाराज जी, जैसे हम लोग ये दीक्षा जो लेने के भाव थे और दीक्षा लेने के लिए घर से निकले हैं, अब उसमें हम कैसे और निरंतर आगे बढ़ते रहें, उसमें हम कहीं से भी अपने मन में कटुता कोई भी भाव ऐसे ना आए जिसमें हमको कोई भी मतलब ऐसी मन में विकल्प ना हो। वैसे हम विकल्प किसी प्रकार का रखने नहीं चले, कभी कभी कोई होता है ऐसे निमित्त मिल जाते हैं तो उनके सामना मैं कैसे करूं भगवान। और आगे हम और आज महाराज श्री एक निबंधन और है, मतलब आपसे आपका सानिध्य हमको भी 4 घंटे भी मतलब 4 घंटे भी नहीं मिल पा रहे थे। ये सबकी यहाँ की भावना है, सब लोगों की भी, हमारी भी मन दिल से भावना है महाराज श्री कि कम से कम 1-2 दिन का सानिध्य मिले तो हम लोगों को और आपका सानिध्य से मिल के अच्छा लगेगा और अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। देखो, जहाँ तक गृहस्थ अवस्था में रहने के उपरांत दीक्षा लेने का सवाल है तो मैं कहता हूँ मार्ग तो यही है। 24 में 19 पहले गृहस्थ बने, बाद में दीक्षा लिए। 5 थे जो अपवाद स्वरूप बाल ब्रह्मचारी बने। अब आज के दौर में ऐसा हो गया कि बाल ब्रह्मचारियों को तो आदर्श मान लिया जाता है और जो गृहस्थ हैं उनको अपवाद के नज़र से देखा जाने लगा है, क्योंकि आज बाल ब्रह्मचारियों का बाहुल्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दीक्षा चाहे आप गृहस्थ अवस्था से ले या बाल रूप योगी बनकर के दीक्षित हो, महत्व उसका नहीं है। महत्व दीक्षा के निर्वाह का है। वो हमारे भीतर के वैराग्य से होता है। दीक्षा के उद्देश्य को हम हर पल सार्थक रखें तभी दीक्षा सार्थक हो पाती। दीक्षा के उद्देश्य को सामने रखेंगे तो दीक्षा सार्थक होगी। इसलिए हर पल हमें दीक्षा के मूल उद्देश्य को सामने रखकर चलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अपने जीवन को बेहतर बना सके। आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि पूरे जीवन आपने धर्म की आराधना करते हुए गुरु सेवा की और गुरु सेवा का फल गुरु की कृपा के रूप में आप लोगों को मिल गया कि एक गृहस्थ होने के बाद भी भले ही क्षुल्लक दीक्षा, लेकिन गुरुदेव के कर कमलों से आप लोगों को यह दीक्षा व्रत अंगीकार करने का सौभाग्य मिला है। अपने लक्ष्य को सामने रखिए और एक ही उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आपने दीक्षा ली कि मेरा अंतिम समाधि मरण हो, ये ध्यान में रखें। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि साधकों को मन में ये बात बिठानी चाहिए कि मैं साधक हूँ, प्रभावक नहीं।
प्रभावना सेकेंडरी है, साधना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब आज के दौर में मैं ये देखता हूँ कि हर साधक प्रभावना की होड़ में लग जाता है, और जब साधना की के जगह प्रभावना स्थान लेने लगती है तो साधना धीरे धीरे ओझल होने लगती है। वो नहीं होनी चाहिए। प्रभावना, गुरुदेव कहा करते थे, प्रभावना की नहीं जाती, प्रभावना होती है। और एक व्यक्ति अगर उसमें लगे हैं तो हम उनके सहायक बने, जहाँ हमारी आवश्यकता वहाँ करे। हमारी चर्या और क्रिया से भी बड़ी प्रभावना हो जाती। समझ गए ना? अब रहा सवाल आपकी शिकायत का कि 4 घंटे के लिए महाराज आए, तो भैया हमको तो जाना है, शिकायत पूरी हो जाएगी, चलो हमारे साथ। तो अब आप चलने लगोगे तो फिर काला पीपल वाले और ज़्यादा शिकायत करने लगेंगे। लेकिन भावना सबकी होती है, आप लोगों की भी है, पर चूंकि सबको पता है, यहाँ से अभी हम लोगों को भोपाल जाना है। 2 तारीख को भोपाल में प्रवेश है। हाँ हाँ, सुनो तो अभी मिल रहा है ना महाराज का, इनका भरपूर लाभ लें। और आगामी 6 तारीख को परम पूज गुरुदेव का जो समाधि दिवस है, स्मृति दिवस के रूप में हम लोग भोपाल में मनाने जा रहे हैं। और मेरे पास आधिकारिक सूचना आ गई ना विधानसभा की। चलिए, ये अभी मुझे सूचना मिली है कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के विधानसभा में संपन्न होगा। ये अभी सूचना आई है। हाँ, उनका प्रश्न भी यही है, पूर्व विधायक महोदय का। अभी मेरे पास संदेश आया कि विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने अभी ये संदेश भिजवाया है कि ये आयोजन वहीं पर होना चाहिए, और उसका आधिकारिक पत्र भी निर्गत है। आधिकारिक पत्र भी निर्गत हो गया है। तो एक बहुत बड़ा आयोजन वहाँ पर संपन्न होगा, सारे लोग वहाँ रहेंगे। और आप लोगों से भी मेरा कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भोपाल आइए, मैं तो ये कहूँगा जो जहाँ हैं 6 तारीख आचार्य विद्यासागर के नाम समर्पित कीजिए। शोभा यात्रा और गुणानुवाद जो आचार्य श्री को अपने मन में बसाए हैं, वे सब जैन अजैन मिलकर आपके यहाँ महाराज जी यहाँ है ना 6 तारीख